हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और उसके कुछ बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो जो हमारा वर्ब है वो मैच करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ इन नंबर। मतलब कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे कि शी जो है वो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, जो कि होगा रन्स। नाउ एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देती हूँ। जब हम नाउन की बात करते हैं, जैसे कि इफ आई से बॉल, तो बॉल हमारा सिंगुलर होता है, और अगर मैं कहती हूँ बॉल्स, तो बॉल्स हमारा प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट होता है। अगर मैं कह रही हूँ रन, तो रन जिसमें एस या ई एस एडिड नहीं है वो हमारा प्लूरल है, और रन्स जिसमें एस या ई एस एडिड है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो वर्ब में उल्टा होता है। अगर हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब है, और अगर हम एस या ई एस ऐड नहीं करते तो वो प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए शी के साथ क्या आएगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज रन्स। ही राइट्स, ही भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज राइट्स। जो राइट होगा वो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। और राइट्स क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए ही के साथ आया राइट्स। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे दे जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ रन आएगा। वी, राइट, वी भी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी राइट आया। अगर राइट्स हो जाता तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता सिंगुलर वर्ब, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करनी थी प्लूरल वर्ब, तो हम एस या ई एस के बिना यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा राइट। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट रूल। तो ये रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे शी लाइक्स आइसक्रीम, आपका क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे डैश होता है बेसिकली, और आपके पास दो ऑप्शन होता है, लाइक या फिर लाइक्स। तो आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सो वी विल चूज लाइक्स। ऐसे ही यहाँ पे दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यूज करी प्लूरल वर्ब, दे लाइक आइसक्रीम। नाउ द सेकेंड रूल। सो टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट हो और वो एंड से जॉइंड हो तो उस केस में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे रिया एंड मीना, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं और इनको हमने एंड से जॉइन किया है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं इज या आर में से, तो हम प्लूरल मतलब कि आर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सेम पर्सन की बात कर रहे हो, माई फ्रेंड एंड गाइड, मतलब जो दोस्त है वो दोस्त भी है और गाइड भी है, तो इस केस में ये दोनों पर्सन सेम इंसान है, दे आर द सेम पर्सन, तो हम इस केस में क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज। तो टू सब्जेक्ट्स अगर जॉइंट हो एंड के साथ तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो दोनों सब्जेक्ट सेम इंसान हो, सेम चीज़ हो, या फिर सिमिलैरिटी उनमें, तो हम उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल, थर्ड वन, टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट हो लेकिन आइडिया एक ही हो, जैसे कि राइस एंड करी, तो राइस एंड करी यहाँ पे एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि इज। ठीक है, एंड है लेकिन ये दोनों सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज माई फेवरेट मील, ये दोनों साथ में मेरे फेवरेट मील हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि हम इन दोनों को एक ही कंसिडर करेंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, अगर वेट होता तो हमारा प्लूरल वर्ब होता। तो टाइम एंड टाइड यहाँ पे एक ही आइडिया को, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने वेट्स लगाया, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करी।
नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, और भी हो सकते हैं, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एवरीवन, एवरीवन आ गया सेंटेंस में, अगर आपको एवरीवन दिख गया तो आपको उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। तो इसलिए यहाँ पे आया नोज, क्योंकि नोज क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है। नो होता तो वो प्लूरल वर्ब होगी। somebody is calling you, तो यहाँ पे is आया जो कि अगेंस्ट सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट रूल, फिफ्थ, आइदर और नाइदर नॉर। अगर ये दो चीज सेंटेंस में हो तो जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। मतलब अगर हमारा यहाँ पे डैश है तो इसके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वो होगा, हमारा वर्ब होगा, वो यूज़ करेंगे हम। तो इस सेंटेंस में आ गया था आइदर और नाइदर नॉर। तो आइदर और आते ही जहाँ पे भी डैश होगा, जहाँ पे भी हमें वर्ब लगानी होगी, उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो स्टूडेंट्स क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज करी, हमने आर लगाया, इज नहीं लगाया। नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल इज प्लेइंग, यहाँ पे हमारे जहाँ पे हमें वर्ब यूज करनी है उसके पास वाला कौन सा सब्जेक्ट है, गर्ल, तो हम गर्ल को कंसिडर करेंगे। तो गर्ल क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दैट इज। नाउ द नेक्स्ट रूल, सिक्स्थ वन, यू। अगर सेंटेंस में यू आ जाए तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लाइक यू आर माई क्लासमेट, तो यू के साथ आ गया हमारा आर। यू हैव अ गुड आइडिया, तो आ गया हैव। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता, इज, और हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। तो ये दोनों नहीं आए, इसका प्लूरल आर आ गया और हैज का प्लूरल हैव आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर के साथ हम क्या करते हैं, लाइक इस सेंटेंस में हमारा है देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ, तो यहाँ पे देयर आ गया तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या है हमारा सब्जेक्ट, कैट, तो कैट के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे वर्ब यूज़ कर देंगे। तो कैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई। और इस केस में हमारा क्या है, स्टार्स, तो स्टार्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने आर लगाया, प्लूरल वर्ब लगाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एट्थ, दैट इज इंटरवेनिंग फ्रेजेस। तो जितने भी हमारे फ्रेजेस होते हैं जैसे विद, अलोंग विद, इन सबको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज विनिंग, तो यहाँ पे अलोंग विद हिज टीम को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, द कैप्टन पे। तो द कैप्टन इज विनिंग, द कैप्टन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी। ऐसे ही यहाँ पे विद हर फ्रेंड्स को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। द गर्ल क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर वन ऑफ हो हमारा और उसके बाद प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा हो, जैसे प्लेयर्स, वन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ हो गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि इज आ गया और लाइव्स आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जितने भी है जैसे कि सेवरल, मैनी, फ्यू, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैनी आ गया सेंटेंस में तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगा दी आर, मैनी आर एब्सेंट टुडे। फ्यू आ गया तो इसके साथ भी हमने प्लूरल वर्ब लगा दी, दैट इज हैव, few have understood the topic. Now let's move to the 11th one, some, most, all। अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नाउन के अकॉर्डिंग, जो भी उसके बाद नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम वाटर इज डर्टी, तो सम आ गया तो यहाँ पे हमारा है वाटर, तो वाटर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ करेंगे हम। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि इज। सम स्टूडेंट्स आर लेट, अगेन सम आ गया तो स्टूडेंट्स जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, दैट इज आर। नाउ द नेक्स्ट वन, टाइम, मनी और डिस्टेंस। टाइम, मनी और डिस्टेंस के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 hours इज इनफ, तो आप क्या करोगे, आप आवर्स देख के ये सोचोगे कि ये प्लूरल है, बट आप इसके साथ क्योंकि ये 5 hours है एंड इट इज़ टाइम, तो इसलिए हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज।
10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। तो 10,000 रुपीज़ हमारा मनी है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करा जो कि है इज़। नेक्स्ट रूल इज़ अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ। अगर ये हमारे सेंटेंस में यूज़ हो जाते हैं तो क्या करना है? तो अगर हमारे सेंटेंस में आता है अ नंबर ऑफ, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। और अगर आता है द नंबर ऑफ, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग। तो देखो यहाँ पे भी बुक्स है, यहाँ पे भी बुक्स है, बट क्योंकि यहाँ पे है अ नंबर ऑफ, तो इसलिए हमने यूज़ करा आर जो कि प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पे है द नंबर ऑफ, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे इज़ जो कि सिंगुलर वर्ब है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। तो अगर फ्रैक्शंस हों जैसे कि हाफ ऑफ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे जूस है, तो जूस के साथ हमने यूज़ करा इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। और प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, दैट इज़ आर। नाउ द नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव एज नाउन। अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे द रिच आर पावरफुल, तो यहाँ पे जो रिच है वो एडजेक्टिव होता है, बट हमने उसको नाउन की तरह यूज़ करा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब आई जो कि है आर। द एल्डरली नीड केयर, तो यहाँ पे नीड क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है। अगर नीड जो होता तो वो सिंगुलर वर्ब होता, बट हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करनी थी, इसलिए हमने नीड लगाया। द नेक्स्ट इज इट। अगर किसी भी सेंटेंस में इट आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सिंपल सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। जैसे इट इज़ रेनिंग, तो हमने इज़ लगा दिया। इट वॉज द स्टूडेंट्स हु प्रोटेस्टेड, तो हमने वॉज लगा दिया। तो हम इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नाउ द लास्ट रूल फॉर दिस वीडियो, सो सिनोनिमस आइडिया। अगर हम सेम आइडिया की बात कर रहे होंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं सेकेंड रूल में, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड एंड जैम, तो एक ही आइडिया, एक ही चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड जैम एक साथ इज़ टेस्टी, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई। पीस एंड हारमनी इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी हमने क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई। अब और बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी जितने हमारे रूल्स कवर हुए हैं उनसे रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट हमारे रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स। तो राम और श्याम दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं और यहाँ पे एंड आ रहा है, तो एंड का रूल था जब दो अलग अलग जने हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर सेम आइडिया सेम आइडेंटिटी हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब जो कि है आर। ब्रेड एंड बटर डैश टेस्टी, तो ब्रेड एंड बटर जो है वो सेम आइडिया सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इज़। आइदर द बॉयज़ और द गर्ल डैश कमिंग, तो आइदर और नाइदर नॉर का रूल था कि जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट है गर्ल, तो गर्ल जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी इज़। आइदर द गर्ल और द बॉयज़ डैश कमिंग, तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है बॉयज़ जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, दैट इज आर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, वन ऑफ का रूल था कि वन ऑफ देखते ही आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी इज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश इंजर्ड, तो हमने पढ़ा था अ नंबर ऑफ का रूल कि जब भी अ नंबर ऑफ आ जाता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश 11, तो द नंबर ऑफ का रूल क्या था कि इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा इज। नेक्स्ट इज एवरी वन डैश हैप्पी, तो एवरी वन का रूल हमने पढ़ा था कि एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि एवरी वन, समवन, ईच या नोबडी, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इज। देयर डैश मैनी बुक्स, तो देयर, हेयर और देयर का रूल हमने पढ़ा था कि उसके बाद जो भी रियल सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा है देयर डैश मैनी बुक्स, तो बुक्स है हमारा प्लूरल, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज आर। देयर डैश अ बुक, तो यहाँ पे हमारा बुक हो गया जो कि है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी जो कि है इज।
5 किलोमीटर डैश फार। तो हमने पढ़ा था कि जब भी टाइम, मनी या फिर डिस्टेंस का यूज़ हो रहा होगा तो हम वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इज़। 100 रुपीज़ डैश इनफ। अगेन मनी आ गया तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा इज़। नाउ लेट्स मूव टू द 13th वन। सो हाफ ऑफ द केक डैश ईटन। तो हमने हाफ ऑफ का क्या रूल पढ़ा था कि हाफ ऑफ जो है वो फ्रैक्शन है, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब लगेगी वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारा केक के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ होएगी। केक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो कि होगी इज़। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आएगा आर। यू डैश स्मार्ट। यू के साथ हमने क्या पढ़ा है कि यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा आर। यू आर स्मार्ट। तो ये उन क्वेश्चंस के आंसर है। नाउ सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर सारे क्वेश्चन मैं क्विज़ की फॉर्मेट में भी डाल दूँगी। साथ साथ ये वाली पीपीटी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, और इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की। रूल्स होंगे और उसमें क्वेश्चंस भी होंगे उससे रिलेटेड, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके वर्कशीट डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना। उसमें आंसर्स भी दिए होंगे तो आंसर्स भी वेरीफाई करना, एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।